श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत, पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना के दुमका नामक जनपद में पड़ता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन महाशिव पुराण में भी मिलता है, जो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के स्थान की पहचान करता है, जिसके अनुसार बेदिनहम चिधाभूमि में है, जो देवघर का नाम है। भारत में वैद्यनाथ नाम से 3 मंदिर स्थित है। एक झारखंड के देवगढ़ जिले में स्थित है, दूसरा महाराष्ट्र स्थित है और तीसरा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वैद्यनाथ मंदिर विवादित बना हुआ है। शिव महापुराण के अनुसार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना महादेव के परम भक्त महापराक्रमी राक्षस राज रावण ने की थी। राक्षस राज रावण महादेव को कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था ताकि वह अपना सारा जीवन भगवान की आराधना में बिता सकें। देवघर को देवी देवताओं का घर कहा जाता है। यहाँ हर साल सावन में बहुत बड़ा श्रावणी मेला लगता है और यहाँ लाखों शिव भक्तों एवं कांवरियों की भीड़ सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर 108 किलोमीटर पैदल यात्रा करके भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। वैद्यनाथ धाम की यात्रा श्रावण माह से शुरू होकर भाद्र मास तक लगातार चलती रहती है। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बगल में एक विशाल तालाब है, जिसके आसपास बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और यहाँ शिव मंदिर माता पार्वती के मंदिर से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बाद वासुकीनाथ शिव मंदिर दर्शन किए जाते हैं, जो कि देवघर से 42 किलोमीटर एक छोटे से गांव में स्थित है। शिव पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार राक्षस राज रावण एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर जब भगवान शिव नहीं प्रसन्न हुए, तब पुनः वह दूसरी विधि से तप साधना करने लगा। हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर सघन वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी को खोदकर एक गड्ढा तैयार किया। उस गड्ढे में अग्नि की आस्थापना करके हवन प्रारंभ किया। रावण ने कई तरीकों से अत्यंत कठिन तपस्या की। इतने कठोर तपस्या से भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, तब रावण अपना एक एक सिर काटकर शिव की पूजा करने लगा। शास्त्र विधि सेवा पूजा करता और उसके बाद अपना एक सिर काटकर भगवान को समर्पित करता। इस प्रकार उसने 9 मस्तक अपना काट डाले। जब वह अपना अंतिम मस्तक काटने ही वाला था, तभी भगवान शिव उस पर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और साक्षात प्रकट होते ही रावण के पूर्ववत मस्तक जोड़ दिए। भगवान ने राक्षस राज रावण को बाला पर पराक्रम प्रदान किया। भगवान शिव का प्रसाद करके नतमस्तक होकर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ, मेरी मनोरथ सिद्ध कीजिए। रावण के इस कथन को सुनकर भगवान शिव असमंजस में पड़ गए और कहा, राक्षस राज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव पूर्वक अपनी राजधानी ले जाओ, किंतु ध्यान रखना, रास्ते में इसे यदि पृथ्वी पर रखोगे तो यह वही आंचल हो जाएगा। भगवान शिव द्वारा ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण ने स्वीकार कर लिया और उस शिवलिंग को लेकर अपनी राजनीति और चल दिया। भगवान शिव की माया शक्ति के प्रभाव से रास्ते में जाते समय उसे मूत्रोत्सर्ग की प्रबल इच्छा हुई। तब शिवलिंग को एक ग्वाल के हाथ में पकड़ाकर स्वयं लघुशंका पेशाब करने चला गया। एक मुहूर्त बीतने के बाद शिवलिंग के भार से पीड़ित उस ग्वाल ने शिवलिंग पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी पर शिवलिंग रखते ही वह वही स्थिर हो गया। लोक कल्याण एवं प्रकृति कल्याण की भावना से शिवलिंग वही स्थिर हो गया। तब रावण निराश होकर अपनी राजधानी चल दिया। इंद्र आदि देवताओं और ऋषियों ने लिंग के बारे में सुनकर उन लोगों ने अति प्रसन्नता के साथ शास्त्र विधि से शिवलिंग की पूजा और स्थापना की।
इस प्रकार रावण द्वारा किए जाने वाले तपस्या के फलस्वरूप श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजन किया। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री वैद्यनाथ जी का अभिषेक करता है, उसका शारीरिक और मानसिक रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए श्री वैद्यनाथ धाम में लाखों की संख्या में दर्शनार्थियों की भीड़ दिखाई देती है। बाबा बैद्यनाथ के मुख्य मंदिर के साथ साथ 21 अन्य मंदिर भी हैं। यहाँ आपको पार्वती, गणेश, ब्रह्मा, काल भैरव, हनुमान, सरस्वती, सूर्य, राम, लक्ष्मण, जानकी, गंगा, काली, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी नारायण के कुछ मंदिर मिलेंगे। मां पार्वती मंदिर को लाल रंग के पवित्र धागों से शिव मंदिर से बांधा गया है। मुख्य मंदिर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में एक पिरामिडनुमा मीनार है, जिसमें 3 सोने के बर्तन सुगठित रूप से रखे गए हैं। ये गिद्दौर के महाराजा राजा पूरन सिंह द्वारा उपहार में दिए गए थे। एक त्रिशूल आकार पंचसुला में 5 चाकू और साथ ही चंद्रकांता मणि नामक 8 पंखुड़ियों वाला कमल का रत्न भी है। बैद्यनाथ मंदिर के अलावा आप यहाँ और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। नौलखा मंदिर झारखंड के देवघर में स्थित है। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर मुख्य मंदिर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। 146 फीट ऊंचा यह मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित है। चूंकि इसके निर्माण में 9 लाख रुपए लगे थे, इसलिए इसे 9 लाख मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर बेलूर के रामकृष्ण मंदिर से काफी मिलता जुलता है। यह मंदिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पथुरिया घाट राजा के परिवार की रानी चारुशीला द्वारा बनवाया गया था। चारुशीला अपने पति और बेटे की मौत का शौक मना रही थी और उससे उबरने के लिए संत बालानंद ब्रह्मचारी ने उन्हें इस मंदिर के निर्माण की सलाह दी थी। बासुकीनाथ मंदिर झारखंड के दुमका जिले में देवघर दुमका राज्य राजमार्ग पर स्थित बासुकीनाथ हिंदुओं के लिए एक लोकप्रिय पूजा स्थल है। लाखों तीर्थयात्री हर साल देश के सभी हिस्सों से मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। श्रावण के महीने में भव्य मंदिर में भीड़ काफी बढ़ जाती है, जहां न केवल स्थानीय और राष्ट्रीय पर्यटक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी यहां आते हैं। माना जाता है कि बासुकीनाथ मंदिर बाबा भोलेनाथ का दरबार है। बासुकीनाथ मंदिर में शिव और पार्वती के मंदिर एक दूसरे के ठीक सामने स्थित हैं। इन दोनों मंदिरों के कपाट शाम को खुलते हैं और माना जाता है कि इसी समय भगवान शिव और माता पार्वती एक दूसरे से मिलते हैं। परिसर में अन्य मंदिर भी हैं जो अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। नंदन पहाड़ भारत के झारखंड में देवघर जिले में एक पहाड़ी की चोटी पर बना एक मनोरंजन पार्क है। यह एक पिकनिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जहां सभी के लिए कई एक्टिविटीज मौजूद हैं। यहाँ कोई भी जॉय राइड का मजा ले सकता है या क्षेत्र में बोटिंग कर सकता है या नंदी मंदिर में दर्शन कर सकता है। नंदन पहाड़ से सूर्यास्त का नजारा बेहद ही खुश कर देता है। मनोरंजन पार्क के अलावा नंदन पहाड़ में एक बगीचा और एक तालाब भी है। नंदन पहाड़ का प्रबंधन और प्रचार झारखंड राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है। त्रिकुटा पर्वत 2470 फीट ऊंचा का नाम इस स्थान की स्थलाकृति के कारण रखा गया है। पहाड़ी में 3 मुख्य चोटियां हैं, इसलिए इसका नाम त्रिकुटा रखा गया है। देवघर से लगभग 10 किलोमीटर की ड्राइव और बाद में रोपवे की सवारी आपको पहाड़ी की चोटी पर ले जाएगी। देवघर से 24 किलोमीटर पश्चिम में त्रिकुट अपने पहाड़ी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ी में विशाल शिलाखंड हैं।
दाईं ओर एक छोटा मंदिर है जहां देवी पार्वती की पूजा की जाती है। तपोवन गुफाएं और पहाड़ियां। तपोवन यहाँ शिव का एक मंदिर है जो तीर्थयात्रियों के आकर्षण का केंद्र है। शिव के मंदिर को तपोनाथ महादेव कहा जाता है। इस पहाड़ी पर कई गुफाएं पाई जाती हैं। एक गुफा में शिवलिंग स्थापित है और कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि यहाँ तपस्या के लिए आए थे।